माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, और वही प्रॉब्लम आई नेट वाली। और आपसे ज़्यादा जितना आप लोगों को शायद गुस्सा नहीं आ रहा होगा, लेकिन उससे ज़्यादा गुस्सा मुझे आ रहा है कि एडीएम साहब से हमारी बात हो रही थी और एडीएम साहब उस समय लाइव थे और उसी समय नेट छोड़ गया। क्योंकि ये बदकिस्मती है हमारे इस देश की कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ कागज़ों में होती हैं, लेकिन धरातल पर जब उनको देखते हैं ना हम, उनकी प्रैक्टिकली स्थिति, तो वो इतनी बुरी है उनकी कंडीशन कि आम आदमी सिर्फ अफसोस करके रह सकता है, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं होता उनके पास में। तो नेट की वजह से आपको जो दुविधा हुई और जो समस्या हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, हम बात कर रहे थे आपसे गणतंत्र दिवस की। तो एडीएम साहब ने बताया कि कल सुबह ये समारोह होगा 8:30 बजे हायर सेकेंडरी मैदान पर। अध्यक्षता करेंगे विधायक रामकेश मीणा जी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले रामकेश मीणा जी से बात भी की और उनसे कहा कि सर आप लाइव जुड़िए लोगों के साथ में और बधाई संदेश भी दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरी एक ज़रूरी मीटिंग चल रही है, आप मेरी तरफ से लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई ज़रूर दीजिए। तो मैं बिल्कुल गणतंत्र दिवस की बधाई आप सबको एक बार फिर दूंगा विधायक रामकेश मीणा जी की तरफ से। शिवरत्न अग्रवाल जी की तरफ से भी मैंने एक लाइव आपको गणतंत्र दिवस समारोह की जो बधाई है वो दिखा दी थी। अभी क्लब 91 का एक प्रोग्राम था फवारा चौक पर, वो मैंने अभी आपको लाइव दिखा दिया था। तो कुल मिला करके ये है कि बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, बेहतर चल रहा है, और उम्मीद ये करते हैं कि कल का जो गणतंत्र दिवस समारोह है उसको आप बेहतरीन तरीके से मनाएंगे। लेकिन कोरोना के चलते वही गाइडलाइन रहेगी जो 15 अगस्त वाली थी, यानी बच्चों का और बुजुर्गों का प्रवेश बंद रहेगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, इसके अलावा कोई पुरस्कार वितरण समारोह है वो भी नहीं होगा। ये वही गाइडलाइन है जो 15 अगस्त पर रही थी 2020 में। उसको भी हमने लाइव दिखाया था आपको और उसको भी हमने आपके बताया था। चलिए, राज्य स्तर की जो खबरें हैं उनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। आज 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस था और मैंने कहा था कि जिस तरह हम आधार कार्ड को अब ऑनलाइन कर देते हैं, उसी तरह अब आप अपनी वोटर आईडी को भी ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से निकलवा सकते हैं, जहां चाहे वहां से। इसकी शुरुआत विधिवत रूप से आज कर दी गई है। और सरपंचों के लिए बड़ी जोरदार खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है कि एक मुद्दा जिसको हम भी उठा रहे थे लगातार और सरपंच संघ ने भी लगातार उठाया, मुख्यमंत्री को लेटर लिखा, उनसे अपील की, और उसका नतीजा ये हुआ कि उस आदेश को अब सरकार ने वापस ले लिया है। यानी कि सरपंचों के जो पहले के अधिकार थे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उनके जो वित्तीय अधिकारों में कटौती करके। और दूसरा रास्ता सरकार ने जो निकाला था और उसके आदेश जारी किए थे कि अब पीडी खातों के माध्यम से ही पंचायतों को पैसा मिलेगा, तो उसको सरकार ने विड्रॉल कर लिया है। इस मामले को लेकर के और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो है वो भी दौसा में धरना दे करके बैठे हुए हैं। कल उन्होंने इस बारे में मुख्यमंत्री को लेटर भी लिखा, पहले भी लिख दिया था, और आखिर में सरकार को इसको विड्रॉ करना पड़ा। आज इस पर खुशी भी जाहिर की है उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपना धरना अभी ख़त्म नहीं किया है। अभी मैंने कुछ देर पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल जी से बात भी की थी कि सर मैं आपको लाइव लेना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी और वो दवाई लेकर के आराम कर रहे थे, तो मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा सर, उन्होंने कहा मुझसे। तो मैंने भी उस चीज़ को समझा, वरना मैं आपकी उनसे लाइव मुलाकात ज़रूर करवाता। तो अभी भी वो बैठे हैं किसानों की बहुत सारी मांगों को लेकर के। मांग सिर्फ इतनी नहीं है, मांग है सब्सिडी को लेकर के, किसानों को जो सब्सिडी मिलने वाली थी वो मिलनी चाहिए। इसके अलावा बिजली के बिलों को लेकर के मांग है कि उनमें कहीं ना कहीं रियायत मिलनी चाहिए। तो इनको लेकर के अभी भी उनकी मीटिंग चल रही है, और वो बैठक जो धरना है वो चल रहा है। आज सुबह जो है दौसा जिला कलेक्टर जो है उनसे उनकी मुलाकात हुई है, और सीएस से भी उनके मिलने का प्रोग्राम है। तो देखते हैं, कहीं ना कहीं सरकार ने भी और सीएस महोदय ने भी ये निर्देश दिए हैं कि हो सकता है आने वाले समय में 1-2 दिन में ये खबर आए कि साहब उनकी कितनी मांगों को माना गया है, किसानों को क्या राहत मिलने वाली है, सरकार इस पर क्या गौर करने वाली है। तो ये राज्य स्तर की बड़ी खबरें थी, तो सरपंचों के लिए भी बधाई। भरतपुर से कोई बड़ी खबर आज नहीं थी हमारे पास में, और अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। और परिवहन विभाग द्वारा खाली ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकना आज महंगा पड़ गया। दरअसल बजरी खाली करके एक ट्रॉली लौट रही थी, और परिवहन विभाग ने उसे इसलिए रोका कि कल झांकियों में ट्रैक्टर ट्रॉली की आवश्यकता थी। और जब उसको रोका गया तो ट्रॉली में बैठे लोगों ने फायरिंग कर दी अंधाधुंध पुलिस पर। गनीमत ये रही कि किसी को कोई चोट नहीं लगी और कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन अगर इसी तरह बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद होते रहे
तो फिर काम कैसे चलेगा? इसका कोई ना कोई सरकार को हल निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अब पानी बहुत सर से ऊपर हो चुका है। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, और उसका कारण यह है कि थाने के सामने सीवरेज का काम है, वो अब रात में चल रहा है, खुदाई का काम चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ी सी, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि आपको आवाज़ सही आ रही होगी। चलिए, और अब फिर से कोशिश करते हैं, आवाज़ ठीक आएगी। नियालगंज थाना क्षेत्र में दुकान बंद करके स्कूटी से जा रहे एक सर्राफा व्यापारी के साथ में लूट का प्रकरण सामने आया है। बड़े अफसोस की बात है, बोलेरो में सवार कुछ लोगों ने स्कूटी सवार सर्राफा व्यापारी को रोका, बंदूक तान करके, और उनके बैग में जो रखे रुपए थे उनको लेकर के ले जाने में कामयाब रहे। इसको लेकर के पूरे सर्राफा व्यापारी जो हैं उन्होंने आज थाने के सामने प्रदर्शन किया और ये मांग की कि दिन ब दिन जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं धौलपुर में, उनको सरकार कंट्रोल में क्यों नहीं कर पा रही है, क्राइम पर कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है। वो लगातार फील्ड में सक्रिय हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो वारदातें हैं ये रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। सरमथुरा में मैंने एक खबर दिखाई थी आपको कि जयपुर से लौटते वक्त 3 दोस्त थे, मोटरसाइकिल पर आए थे, और एक दोस्त की अचानक संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। दोस्त उसे लेकर के जब अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब इसको लेकर के मामला ये हुआ कि उन दोनों जो दोस्त थे उनको भी हिरासत में ले लिया, तो जो उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी उसमें एक युवती के नाम का दर्ज किया, और यहीं से सस्पेंस शुरू हुआ है कि मामला कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग का लगता है, और उसी के चलते ये मामला तो नहीं आया है, तो अब पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर का अगर जिक्र करें तो करौली, धौलपुर करौली सांसद मनोज राजौरिया आज क्षेत्र के दौरे पर रहे। मासलपुर भी हो गए, वहाँ से फिर वो नांदोती पहुँचे, और नांदोती के अलावा वो कस्बा शहर में भी पहुँचे, विकास कार्यों की समीक्षा की और कुछ नई घोषणाएं भी उन्होंने की है। कुल मिलाकर के ये है कि अगर जनप्रतिनिधि लगातार फील्ड में सक्रिय रहेगा तो विकास के काम होंगे भी, और विभाग भी कहीं ना कहीं सक्रिय रहेगा, डिपार्टमेंट भी सक्रिय रहेंगे अगर जनप्रतिनिधि थोड़ा सा अपना काम करते रहे तो। चलिए, और एडीएम साहब से मैंने आपकी बात करवा दी। बहुत सारी खबरें थी, लेकिन मुझे मालूम है कि ये नेट उतना साथ नहीं देगा, तो क्या करें, अफसोस की बात है, वरना बातें बहुत थी आज से आपसे करने के लिए। मेरे पास में बहुत सारे लोग थे जिनसे मुझे आपको बात करवानी थी, लाइव जोड़ना था, लेकिन एक कोशिश और करें, अगर एमएलए साहब से हम बात करें, पूर्व विधायक मान सिंह जी से, लेकिन फिर वही समस्या आएगी। आप इनसे मिलवा दें, बिल्कुल इस नंबर से आप मिलवा दें, फिर देखते हैं क्या होता है। और गंगापुर सिटी की मैं बात करता हूँ, अब यहाँ क्या कुछ चल रहा है शहर में। अच्छा, मेरे दिल में काफ़ी दिनों से एक बात थी, और मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि मैं विधायक रामकेश मीणा जी को लाइव लूँगा, उनसे बातें करूँगा कि लगातार वो गांवों में तो जा रहे हैं, किसान आंदोलन को उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया, उसको लेकर के वो लगातार सक्रिय हैं, जयपुर से आते हैं और तुरंत गाँवों में निकल जाते हैं, तो इस शहर को कौन देखेगा, इस शहर की समस्याओं को कौन देखेगा। इससे पहले कि मेरे दिल की बात आप तक पहुँचती या विधायक महोदय तक पहुँचती, आज उन्होंने वो काम कर दिया जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था, यानी कि आज उन्होंने सभी विभागों की मीटिंग ली एसडीएम ऑफिस में। सीवरेज वाले अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे, अमृत योजना वाले अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे, नगर परिषद वाले भी वहाँ मौजूद थे, और उन सबको लेकर के उन्होंने ये बात की। उसको लाइव भी दिखाया था पदम जी ने, आपने देखा होगा कि क्या कुछ शहर में चल रहा है, और ये स्वीकार किया कहीं ना कहीं विधायक महोदय ने कि हाँ, ये शहर इन दिनों अपनी दुर्दशा पर रो रहा है, कोई भी काम सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो पा रहा, विभागों के बीच में कॉम्बिनेशन है ही नहीं, सीवरेज वाले पता नहीं किस तरीके से लाइनें खोलते जा रहे हैं, पीछे कोई काम हो नहीं रहा। आप किसी भी इलाके में चले जाइए गंगापुर के में, सारी सड़कें आपको खुद ही मिलेंगी, उनमें कोई पेचवर्क नहीं हुआ है। बड़े अफसोस की बात है ये। आज इसको लेकर के सख्त लहजे में विधायक महोदय ने कहा कि इस तरह काम नहीं चलेगा, और हम भी लगातार ये मांग उठाते रहे कि जब तक विभाग बैठ करके एक टेबल पर बात नहीं करेंगे, इनके बीच में कॉम्बिनेशन नहीं होगा बिटवीन द ऑल डिपार्टमेंट, यू कैन नेवर अचीव एनी गोल। और वही हुआ। आज उन्होंने मीटिंग ली और सबको ये कहा कि ज़रूर तालमेल बैठाइए, और मुझे जल्द से जल्द एक डेडलाइन के तहत नहीं मिल रहा, चलिए कोई बात नहीं, कि एक तालमेल के साथ में आप इस काम को करिए, सिस्टमेटिक तरीके से करिए।
रिजल्ट ये निकला कि शाम को एसडीएम अनिल चौधरी निकले सैनिक नगर की तरफ, वहाँ का दौरा किया, वो लाइव मैंने आपको दिखाया था। बिजली विभाग, सीवरेज, अमृत योजना और एक निजी कंपनी जो मोबाइल टावर लगाती है और मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करवाती है, उनके कर्मचारी अधिकारी वहाँ मौजूद थे। उनसे बैठ करके, उनसे मिल करके, पूरे क्षेत्र का दौरा करके, उस पूरे एरिए का, और एसडीएम महोदय ने निर्देश दिया कि कल से ही आप इस काम को करें। बिजली विभाग ने कह दिया बिल्कुल सर, हम हमारी जो लाइन हैं उनको शिफ्ट कर लेंगे। कुल मिलाकर के जो सड़कें मेन रोड जो तोड़ी गई हैं, उसको लेकर के विधायक महोदय जो हैं वो थोड़े से नाराज़ नज़र आए कि आप इतनी बढ़िया उम्दा सड़कें बनाई गई हैं, 2-2, 2.5-2, 3-3 फीट मोटी ये सड़कें हैं, मजबूत बनाई गई हैं, इनको क्यों तोड़ा जा रहा है? क्या इनका और कोई विकल्प नहीं हो सकता? साइड में जितने फुटपाथ हैं वो खाली पड़े हैं, तो क्यों ना इनको वहाँ से निकाला जाए? और आखिर में आज उसी चीज़ को मौका मुआयना करके और चारों डिपार्टमेंटों ने ये कहा कि बिल्कुल कल से यहाँ से काम शुरू किया जाएगा। बिजली विभाग लाइन शिफ्ट कर देगा, जितने पेड़ आ रहे हैं उनको कटवा दिया जाएगा, और जिस निजी कंपनी की वहाँ पर OFC लगी हुई है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, उसको अभी ध्यान रखा जाएगा, और किस तरह उन लाइनों को शिफ्ट करके एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करके और एक निश्चित समय सीमा में इस पूरे काम को अब समाप्त कर दिया जाएगा। ये एसडीएम महोदय ने हमको आश्वासन दिया है। कुनकटा से आज एक मामला आया जब एक नवयुवक की बिजली के करंट लगने से मौत हो गई। उसको लाइव दिखाया था हमारे संवाददाता एवरार जी ने आपको, तो वो आप लोगों ने देखा है। इसके अलावा सर्दी का सितम ये तो जारी है। 1-2 दिन राहत मिली थी, कल से अगर देखा जाए तो शहर में शीतलहर का प्रकोप बरकरार है। अच्छी खासी ठंड पड़ रही है। आज जब हम यहाँ लाइव कर रहे हैं तो बिल्कुल हवाएं यहाँ चल रही हैं, और कानों को गलाने वाली हवा है सर, और चलेगा अभी, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है अभी इस चीज़ को लेकर के। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सर्दी से भी निजात मिलेगी, पर सर्दियों में भी अगर सर्दी नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी? सुमेर, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, और पुलिस उपाधीक्षक कालूराम मीना जी, बामनवास के जो वृत्त अधिकारी हैं तेजराम पाठक जी, उनकी जो मेहनत है वो काम अब कर रही है। लगातार वो फील्ड में सक्रिय हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो इन चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं टीम बना करके, और सीधे सीधे इसी मुद्दे पर वो काम कर रहे हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अभी हमारे पास में ये चीज़ निकल करके ज़रूर सामने नहीं आई है, लेकिन इसी सिक्के का दूसरा पहलू और है, और वो ये है कि बीकेश मीणा के परिजनों को अभी कोई भी सरकारी सहायता नहीं मिली है। 2 दिन तक धरना चला था। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे थे, रेल उन्होंने रोकी थी, जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया थे उस समय, वो वहां पहुंचे थे, एसपी सुधीर चौधरी वहां पहुंचे थे, आश्वासन दिया गया था। लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि साहब जो मौजूदा जिला कलेक्टर हैं राजेंद्र किशन जी, उनका कहना है कि मेरे पास में इस मामले को लेकर के कोई भी लिखित आदेश नहीं है कि इस परिवार को क्या राहत दी जानी चाहिए, क्या सरकारी सहायता मिलनी चाहिए, क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो इस पर गौर किया जाना चाहिए। एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया कुछ असामाजिक तत्वों के चलते, वो आज भी घूम रहे हैं, कुछ पकड़ में आए हैं, लेकिन परिवार को क्या मिला सिवाय आंसू, दर्द और इंतज़ार। इसके अलावा और कुछ नहीं मिला सर। आश्वासन मिल रहे हैं, अभी तक कोई सरकारी सहायता उन लोगों को नहीं मिली है। तो ये एक मामला चल रहा है, इस पर गौर करना पड़ेगा। पुलिस का ही दूसरा पहलू और निकल करके सामने आ रहा है। गंगापुर सिटी में लगातार हो रही चोरियां, एक दिन ऐसा नहीं निकल रहा साहब किसी दुकान में, किसी घर में, और अब तो बैंकों को भी नहीं छोड़ा। ये तो शुक्र है कि गार्ड की सजगता की बदौलत से SBI बैंक में चोरी की बड़ी वारदात नहीं हुई, वरना वहाँ भी हाथ साफ कर जाते। इस बैंक का कारोबार खूब फल फूल रहा है। और आपको अंदरूनी तौर पे एक चीज़ और बता दूं, जो पदम जी कहते हैं, उस मामले में मैंने भी बहुत सारे सबूत खंगाले हैं साहब। पुलिस सीधे तौर पर इन्वॉल्व है इस कारोबार में, बहुत कड़े शब्दों में और बड़ा खुल के कह रहा हूं मैं इस बात को, और सबूतों के आधार पर कह रहा हूं कि नशे का कारोबार जो है उसको फलने में, फूलने में स्थानीय पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है। इसको डिप्टी महोदय को
और एएसपी महोदय को देखना पड़ेगा अंदर जा कर के कि क्या मामला चल रहा है, कौन से ऐसे कर्मचारी। बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे कर्मचारी हैं गंगापुर सिटी में जिनको 5 साल 7 साल हो गई मगर उनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है यहाँ से, उनका ट्रांसफ़र, उनका तबादला नहीं हो रहा है यहाँ से। हैं वो नाम बहुत जल्दी मैं सामने लाऊंगा सर, और डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझता है। हम तो कहेंगे सर सच्चाई को, तो जो दिख रहा है, जो महसूस हो रहा है, अब करिए ना काम। हम तो वो उस चीज़ की वाही करेंगे, आपकी हम तारीफ़ करेंगे, आपको सलाम करेंगे, लेकिन जो काम गलत हो रहा है उसे बर्दाश्त कैसे करें। तो वो चीज़ है कि चोरियां लगातार हो रही हैं, चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक भी चोरी का पुलिस ने अभी तक खुलासा नहीं किया है गंगापुर सिटी में, बड़े अफसोस की बात है। तो इस चीज़ पर भी बहुत गंभीरता के साथ गौर करना पड़ेगा प्रशासन को, और मैं खुद भी बहुत जल्दी पुलिस अधीक्षक सुधीर जी से मिलने, गहन मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के मैं उनसे बात ज़रूर करूंगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जिनको मैं उनके सामने पेश ज़रूर करूंगा कि सर इस मामले में अगर आप कर सकते हैं कार्रवाई तो डेफिनेटली करें, अगर नहीं करेंगे तो फिर बात आगे तक जाएगी। हम तो आगे पहुंचाएंगे इन चीज़ों को कि कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं, कौन कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जो इन मामलों में लिप्त हैं, जिनके पास में सारे इनपुट हैं, जिनके पास में सारी खबरें हैं, उसके बावजूद भी वो कल फव्वारा चौक पर पूर्व विधायक मानसी गुर्जर हर वर्ष की तरह ध्वजारोहण करेंगे और उनका जो गणतंत्र दिवस समारोह है वो वहाँ मनाया जाएगा, उसको भी हम लाइव करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। बच्चों के स्कूल जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, बच्चों के तो नहीं हुए, 9th से लेकर के 12th तक के जो स्कूल हैं वो शुरू हो चुके हैं। बाकी मैं आपको बता दूं फरवरी में लगभग सभी चीज़ें खुलने वाली हैं और सब कुछ शुरू होने वाला। तो मेरे ख्याल से पूरे राजस्थान का या जयपुर में केवल 3 पॉजिटिव केस आए हैं अब कोरोना के, यानी कोरोना अब धीरे धीरे दम तोड़ रहा है। वैक्सीनेशन है उसके मामले में सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है, वैक्सीनेशन सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है, लोग भी अब बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वैक्सीन से घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट निकल करके इसके सामने नहीं आए हैं। कुल मिलाकर के कोरोना जैसे राक्षस से अब मुक्ति ज़रूर मिल जाएगी हिंदुस्तान को, और ये मादा हम में ही है साहब, और किसी में ये मादा है भी नहीं कि हमने ही सबसे पहले इसको ईजाद किया और लोगों में लगवाना शुरू कर दिया। दुनिया की सबसे दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे पास में, तो बहुत जल्दी से इस काम को हम कर लेंगे, कोरोना से निजात मिल जाएगी और उम्मीद यही करते हैं कि वापस ज़िंदगी सामान्य हो, पटरी पर लौटे। बिजली विभाग को लेकर के लगातार शिकायतें हमारे पास में आ रही हैं कि साहब उन्होंने कनेक्शन काटना शुरू कर दिया है, लोगों पर ज़बरदस्त दबाव डाला जा रहा है। गलती नहीं मानता हूँ, मैंने पहले भी कहा था कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनके ऊपर तो दबाव है, या तो वसूली करो या कनेक्शन काट दो। अब समस्या ये है कि लोग कहाँ से तो पैसा लाएं, क्योंकि अभी रफ्ता रफ्ता कुछ वो कहते हैं ना जुम्मे 7 दिन हुए हैं तो ज़िंदगी शुरू हुई है साहब, अब पैसा अभी कहाँ से लाएं। तो सरकार ने पंचायतों को लेकर के जब अपना रोल बैक कर लिया है तो बिजली विभाग के मुद्दों को लेकर के भी थोड़ा सा अब सोचे सर, अगर थोड़ी सी राहत दे सकें आप लोगों को तो ज़रूर देने का प्रयास करें, क्योंकि लोग बहुत दुखी हैं बिजली विभाग के मामलों को लेकर के। और दबी जुबान में कहीं ना कहीं बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं ना वो भी इस बात को कहते हैं कि हाँ, अन्य सालों की तुलना में इस साल जो है वो बिजली का रोना है तो सही, बिल जो हैं वो सही नहीं है, अनसंट बिल भेजे जा रहे हैं लोगों को और दबाव बना करके लोगों से वसूली की जा रही है, तो इस पर गौर करना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा गांवों के तमाम मुद्दे हैं वो लगातार हमारे जो पत्रकार हैं वो उठा रहे हैं। कल अपनी बात में हमारा विचार था 2 सरपंच थे उनसे बात करने का, एक तो बिंजारी फलवाड़ा के सरपंच थे उनसे मुलाकात करनी थी, एक सीतोड़ उनके सरपंच से हमें बात करनी थी, लेकिन कल अपनी बात नहीं आया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और आप देख सकते हैं आज ही हमको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, नेट की वजह से बार बार समस्या तो हो रही है, टेक्निकल टीम है नहीं, नेट है, तो ये जो कंपनियां हैं ना बड़ी बड़ी, अच्छा इनके प्रतिनिधि जो है ना इनसे कल मैं मिलूँगा, ज़रूर इनसे मिलूँगा मैं और कल बात करूँगा कि आप अगर सर्विस दे सकते हैं तो ठीक है। अच्छा किसी ने कुछ भेजा है, गंगापुर सिटी उदय मोड़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी के
2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, एक मोटरसाइकिल जब्त की है और डीवाईएसपी कालूराम मीणा के निर्देश में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल सर, लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और जितेंद्र कुमार पुत्र मनोज कुमार निवासी छोटी उदई और खुशीराम पुत्र कमल निवासी कुंजेला को गिरफ्तार किया है और दोनों के पास से एक मोटरसाइकिल को जब्त किया है और इन पर पहले से ही मोटरसाइकिल चोरी के केस चल रहे हैं। आकाश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस शानदार जानकारी के लिए, क्योंकि मैं भी शाम को लगातार गंभीर सर जो हैं उनसे, जो थाना अधिकारी, उनसे संपर्क कर रहा था, लेकिन नहीं हो पाया मेरा। तो एक बड़ी कार्रवाई की है उदई मोड़ पुलिस थाने ने, तो उनको बधाई। और भूपेंद्र जी कह रहे हैं सर पेट्रोल के बारे में भी कुछ हो जाए। भूपेंद्र जी, बिल्कुल सही मुद्दा है आपका। पेट्रोल और डीजल के दामों ने भी जान निकाल रखी है सर। ये तो महसूस नहीं होता हमको, क्योंकि 20 पैसे 27 पैसे बढ़ते हैं ना, और आदत हमारी अभी भी वही लग रही है, 100 का 110 का, इससे कम हम डलवाते नहीं है। लेकिन हकीकत बात यह है कि पेट्रोल और डीजल के दामों ने भी दम निकाल रखी है। केंद्र सरकार से हमारी अपील है, या तो आप कुछ करें, और राज्य सरकार से भी हमारी अपील है, सर वो नहीं कर रहे तो आप ही कर दीजिए। हमारे बहुत से दर्शक हैं ना, वो कई बार ये कहते हैं, अजय जी आप कांग्रेस के बारे में कहते हो, बीजेपी ने क्या किया। बीजेपी ने कुछ नहीं किया, तभी तो सवाल कांग्रेस से कर रहे हैं ना सर। पार्शलिटी आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। बीजेपी ने नहीं किया, तभी तो उनको सत्ता से दूर होना पड़ा, कांग्रेस को चुना लोगों ने। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कांग्रेस से भी सवाल ना पूछें, विधायक महोदय से भी सवाल ना पूछें, इनसे तो पूछेंगे। जो सत्ता में है, जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। तो हमारी रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री महोदय से, सर बहुत लोगों को राहत दे दी, व्यापारियों को दे दी, ट्रांसपोर्टर्स को दे दी, किसानों को और लोगों को भी दे दें। और एक खबर और आई है, गंगापुर सिटी उदई मोड़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 ग्राम स्मैक के साथ अमित शर्मा तोलारा मैरिज होम के सामने उसको गिरफ्तार किया है। तो 2 बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं आज उदई मोड़ पुलिस थाना ने। एक तो मोटरसाइकिल चोरी के जो 2 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया है, एक छोटी उदई का रहने वाला और दूसरा कुंजेला का, और एक स्मैक के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बहुत बहुत शुक्रिया उदई मोड़ थाना पुलिस का। लेकिन साल 6 महीने में अगर ये कार्रवाइयाँ होती हैं तो बड़ा बुरा सा लगता है। करते रहो ना लगातार, अच्छा लगता है, क्योंकि ये कमी नहीं है, अपराधियों की कोई कमी नहीं है। ढूंढोगे 1000 मिलेंगे, बस कुव्वत होनी चाहिए आप में, जुनून होना चाहिए कि कुछ करना है। और कालूराम जी ने तो बिल्कुल कमर कस रखी है, और उनकी जो टीम है ना वो काम तो कर रही है, तो उसके इम्पैक्ट नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब ये चोरी का क्या करें? चोरी तो थमने का नाम नहीं दीदी। मोटरसाइकिल चोरी हो रही है रोज़ाना, घरों में चोरियां हो रही हैं, दुकानों में चोरियां हो रही हैं। नफरी बढ़ानी है तो बढ़ा दो। और इन सारे मुद्दों को लेकर के मैं आज विधायक महोदय से बातचीत करना चाह रहा था, लेकिन क्या करें, वो लाइव नहीं आए। हमने फ़ोन भी किया था, उन्होंने कहा कि नहीं मैं किसी मीटिंग में हूँ और मैं आज आपसे बात नहीं कर पाऊँगा। फिर कहेंगे कि अजय जी आप हमारा पक्ष ही नहीं रखते। कैसे रखें बताओ? तो कुल मिलाकर के यही है कि हमारा यही उद्देश्य है कि हम इस शहर की सूरत और सीरत को बदलने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। अब जाते जाते एक बात मैं आपकी और अपनी करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, जी न्यूज़ पोर्टल ने आपके दिलों में जगह बनाई है। आप लोगों को इसकी लत लग गई, मैं जानता हूँ। हर रोज़ आपको इसका इंतज़ार रहता है कि साहब हमें तमाम खबरें मिल जाती हैं। लेकिन हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ रही है, और प्रॉब्लम क्या आ रही है, बड़े साफ तरीके से मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। क्या आप हमारा साथ दे सकते हैं? अगर आप हमारा साथ देंगे तो जी न्यूज़ पोर्टल लगातार चलेगा भी और नई ऊंचाइयों को भी छुएगा। ये सही बता रहे हैं हम आपको, और ये वादा भी कर रहे हैं हम आपसे कि ये नई ऊंचाइयों को भी छुएगा और कहीं ना कहीं ये हर आम आदमी की आवाज़ बनेगा। लेकिन उसके लिए आपका साथ होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अब साथ कैसे चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, दिन रात हमारे जितने भी पत्रकार हैं उनमें जुनून है, पागलपन है, और वो लगातार काम करते आ रहे हैं, फील्ड में घूम रहे हैं। आपके लिए हर छोटी बड़ी खबर को वो अपडेट करते हैं, लाइव दिखाते हैं। आपको अब अगर ये चैनल देखना है और आप चाहते हैं कि हाँ ये चैनल अनवरत रूप से चलता रहे, हम इसको चलाते रहें, मेहनत करती रहे हमारी पूरी टीम, तो आपको अब इसको सब्सक्राइब करने के लिए एक छोटा सा अमाउंट देना पड़ेगा। और अमाउंट है सिर्फ 10 रुपये। है ना अजीब बात? हम आपसे
किसी बड़े पेपर की तरह 150 या 200 रुपये की नहीं करे, हम आपसे किसी बड़े DTH को रिचार्ज करने के लिए नहीं करे। हम आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कुछ आप हमारा सहयोग कीजिए, बाकी हम सब कर लेंगे। लेकिन अगर आपका इतना सहयोग भी हमें मिलता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और अगर आपको इसको सब्सक्राइब करना है तो उसके लिए अब आपको एक चार्ज देना पड़ेगा, और वो है महीने का 10 रुपये का। आपको एक बार देना है, महीने में एक बार आपने 10 रुपये दिए और आप अपने आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे। क्योंकि फेसबुक ने अपनी पॉलिसियाँ बदल दी, यूट्यूब ने अपनी पॉलिसीज़ बदल दी। अब हम करें तो क्या करें, कैसे सर्वाइव करें? चाहते हैं कि चैनल चले, चाहते हैं कि चैनल नई ऊंचाइयां छुए, चाहते हैं कि हर खबर आप तक पहुंचे, चाहते हैं कि आप लोगों की दिलो जान बन जाए ये चैनल। लेकिन उसके लिए आपका इतना सा सहयोग हमें चाहिए। 90 रुपये हम लगा देंगे, लेकिन 10 रुपये का साथ अगर आप दे देंगे तो मेरे ख्याल से हमारे लिए थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी और हम बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे इस चैनल को लेकर के। आज हम नेट से भी जूझ रहे हैं, आज हम कैमरामैन की टीम से भी जूझ रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी से भी जूझ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं हम उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास जो भी है हम अपनी जेब से लगा करके जितना हो सकता है बेटर उतना करने का प्रयास ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन कब तक कर पाएंगे? एक दिन वही आएगा, हम सारे लोग प्रोफेशनल हैं, हम अपने अपने प्रोफेशन में चले जाएंगे और एक दिन डू टेक वो कहना पड़ेगा गुड बाय कि साहब नमस्कार, अब हम नहीं चला पाएंगे। तो अगर आप लोग इतना कर सकते हैं या इसमें आप और कोई हमको सलाह और सुझाव देना चाहते हैं तो उसका भी हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपको आमंत्रित करते हैं कि क्या किया जा सकता है बेहतर। हम लगातार आपसे कहते हैं कि आप जो भी है अपने कमेंट्स हैं या जो कुछ आप कहना चाहते हैं बिल्कुल आप कहिए। बाकी हमने सबने मिलकर के मीटिंग करके और एक आइडिया निकाला है कि सर क्या इतना हो सकता है कि अगर हम अपनी जेब से 90 लगा रहे हैं तो क्या 10 रुपये लोग दे सकते हैं? तो आपको सिर्फ इस चैनल का सब्सक्रिप्शन जो चार्ज है, सब्सक्राइब करने का जो चार्ज है, इस चैनल को देखने का जो चार्ज है, वो 10 रुपये देना है महीने में एक बार। तो शायद फिर गाड़ी बहुत शानदार तरीके से चल पाएगी। 50 भी देना पड़ेगा, वरना नहीं, आप हमें नहीं चाहिए, हमें आपसे 10 का 11 भी नहीं चाहिए। हाँ, 10 का अगर आप 5 देना चाह रहे हो तो ले लेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। 10 का आप 5 भी दोगे तो हम ले लेंगे, लेकिन हमको 10 का 11 भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम कुछ मांग नहीं रहे, बल्कि आपसे एक चीज़ कह रहे हैं कि ये सब्सक्रिप्शन चार्ज है, इसका हमें सर्वाइव करना है और हम इस चैनल को अगर चलाना चाहेंगे तो बस। क्योंकि लगभग बहुत टाइम हो गया सर, हम लगातार अपनी जेब से खर्च करते आ रहे हैं लगातार, क्योंकि वो जुनून है, पागलपन है। जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए, जितना बेहतर कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि समय के अनुसार हमें अपनी टेक्नोलॉजी, हमारी बहुत सारी चीज़ें वो बदलनी पड़ेंगी। कैसे देना है? अच्छा हाँ, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे कैसे देना है, तो उसका तरीका जो है ना वो मैं कल की लाइव में आपको ज़रूर बताऊँगा कि आप किस तरह इसका पे करना है आपको, और फिर आप लगातार इससे जुड़े रहेंगे और ये चैनल लगातार चलता रहेगा और आम आदमी की आवाज़ बनता रहेगा, हर मुद्दे को उठाता रहेगा, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। तो बस वही बात है। और इतना ज़रूर चाहूँगा दोस्तों, आज का जो ये हमारा एपिसोड है इसको ज़रूर आप शेयर करें, और ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को समझें कि हमारी मजबूरियाँ क्या हैं, हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं। इसीलिए मैंने परसों आपसे कहा था कि अगर ये चैनल बंद हो जाए तो बहुत सारे लोगों ने कहा था सर एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे नए प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं बंद हो जाए तो वो मैंने इसीलिए कहा था कि मीटिंग की, देखा, बहुत सारी चीज़ों पर सोचा कि सर कैसे चला पाएंगे। फेसबुक को भी पैसा देना है, यूट्यूब को भी पैसा देना है, वो भी पैसा मांगते हैं, बूस्टिंग के लिए है, फैलाने के लिए है, कैसे कर पाएंगे? अब तक जो जैसा चल रहा था वैसा चला रहे थे और अच्छा ही कर रहे थे, आगे भी अच्छा ही करेंगे। तो बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे। आपका प्यार, आपकी शुभकामनाएं, आपकी दुआएं हमारे साथ रहें तो बेहतरीन करेंगे। और इतना मादा ज़रूर रखते हैं कि दुनिया बदले ना बदले, पर इस शहर की फ़िज़ा को तो हमको बदल करके रखना है, लोगों में जागरूकता लानी है। RTI वाले जो हमारे एक्टिविस्ट हैं उनका इंटरव्यू हमने ले लिया है, 1-2 दिन में आपके सामने उसको हम प्रसारित ज़रूर करेंगे। और वो पुलिस महकमे से जुड़ी हुई बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ, आपके अधिकार आपके सामने ले करके आने वाले हैं। क्या आपके अधिकार हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा।
इसी तरह और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिनको हम लेकर के आने वाले हैं। बस इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनको लेकर के हमको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन अगर साथ देंगे तो सब अच्छा हो जाएगा, नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं है। हम जितना हो सकेगा उतना हम अपने हिसाब से ज़रूर करेंगे। उम्मीद करते हैं आपका आज का जो ये प्रोग्राम है वो आपको पसंद आया होगा। 1 साल का प्लान दूसरे लोग और बहुत कुछ है, नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं इस जानकारी से जुड़ी हुई, वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा खुल के। हम कल ज़रूर लाइव होकर के और जो हमारी टेक्निकल टीम है उनसे विचार कि हम क्या कर सकते हैं, कितना बेहतर कर सकते हैं। ये मेरा अपना चैनल नहीं है, ना किसी अनंत जी का है, ना दीपक जी का है, ये आपका और हमारा सबका चैनल है। ये तो आत्मा बन गया सर, ये तो धड़कन बन गया लोगों की। तो गंगापुर सिटी पोर्टल तो सबका चैनल है, आप सब रिपोर्टर हैं हमारे। आपने देखा होगा आप जितने वीडियो और फुटेज डालते हैं ना और जानकारी के साथ, उनको भी हम खबरों में लगा देते हैं कि हाँ नहर रोड से किसी ने ये भेजा, चूली गेट से किसी ने ये भेजा, इंदिरा मार्केट से किसी ने ये भेजा, ये खबर हमारे इस दर्शक ने भेजी है, देख लो। ये दूरदर्शी चीज़ है। चलिए तो आपको कल इस बारे में और भी हम जानकारी देंगे। और बाकी एक बात और कहूँ मैं आपकी कि ये हमारी रिक्वेस्ट है, आप लोगों पर कोई दबाव नहीं है, हमारा कोई फोर्स नहीं है दोस्तों। आप हमारे दिल में वैसे ही जगह रखते हैं जैसे हमेशा रखते आए हैं, तो वही बात है। लेकिन बस एक आइडिया आया था दिमाग में कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या ये पहल हो सकती है कि हम लोगों से कहें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाते हैं तो मज़ा ज़्यादा आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस और धूमधाम से मनाएं। बेशक आपके बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन अपने घर में एक तिरंगा झंडा ज़रूर लगाएं और उसको सलाम ज़रूर करें। और जहाँ कहीं से भी कोई फौजी निकले तो एक कदम रुक करके उसको सलाम ज़रूर करें। और ये जो जज्बात है ना देश में, देश के लिए, सरहद के लिए, माँ भारती के लिए, उसे हमेशा ज़िंदा रखें। और अपने बच्चों को शहीदों की बातें, शहीदों की कहानियाँ ज़रूर सुनाएं कि इस देश में अशफाक उल्लाह खां और भगत सिंह जैसे नवयुवक थे जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान दे दी। तो इस शहर में इस देश में महात्मा गांधी जैसे भी थे जिन्होंने लंगोटी के दम पर और एक लाठी के दम पर अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भगा दिया। ये वो भारत है सर जहाँ के लोग हमेशा प्रेम और मोहब्बत की बातें करते हैं। और ये वो देश है जिसने दुनिया को सब कुछ दिया, सब कुछ सिखाया और आगे भी सिखाते रहेंगे। हिंदुस्तान जैसा कोई देश नहीं है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग एक साथ मिल कर के रहते हैं। और ये तो चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वार्थ के चलते इस देश को बांट दिया, वरना हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।